प्रेमचंद सैनी जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो भाजपा से जुड़े थे शुरू से ही, लेकिन पता नहीं मैं उनके दिमाग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वही जानते होंगे, अच्छी तरह से उनको पता होगा। लेकिन उनका जो पार्टी छोड़कर जाने का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेमचंद सैनी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रुकेंगे, 1 महीने के बाद वो फिर भाजपा में आएंगे। छोटा मन किसी का नहीं है, सबका बड़ा मन है। और मैं अब उन साथियों से भी अनुरोध करता हूँ अपने कि अपना मन बड़ा करके, छोटा मन ना रखें, बड़ा मन करके सभी लोग साथ जोर लगाएंगे। और जब सब साथ जोर लगाएंगे तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी यह सीट नहीं जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हरिद्वार जिले के कलियर विधानसभा क्षेत्र की। और कलियर विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक समीकरण है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी के दावेदार से मैं बात करूंगा कि जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी कैसे सीट निकालेगी, क्योंकि लगातार अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ खाली रहे हैं, कमल खिला नहीं। तो कैसे खिलेगा कमल, क्या सोचता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, खासतौर पे दावेदार हैं अजय सैनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो एक राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा आपको दिखता है कि आप, चूंकि दावेदारी तो बहुत से लोग कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि कलियर विधानसभा से सैनी कोई चुनाव, सैनी समाज को टिकट दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा वहाँ से। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि टिकट मिलने के बाद भी जीतने की कोई समीकरण आपको दिख रहे हैं वहाँ से? धन्यवाद अखिलेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार अखिलेश जी, जो प्रश्न आपने किया है, प्रश्न आपका बहुत पेचीदा प्रश्न है। जहाँ तक विधानसभा प्रधान कलियर की स्थिति इस समय बनी हुई है जी, भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा, हमारा कार्यकर्ता है, लगा हुआ है चुनाव में जी। तो मेरा जहाँ तक समझना है, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है, ये मिथक जो है कि 2012-2017 हम हारे और इस बार ये मिथक यहाँ टूटेगा। जहाँ तक उम्मीदवारों की बात आपने की है कि हमारे विधानसभा में उम्मीदवार हैं, कई लोग उम्मीदवार हैं, तो देखो लोकतंत्र में सबको उम्मीदवारी करने के लिए, टिकट मांगने के लिए सब अधिकार है। हमारे भारत के संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है कि वह टिकट मांगे। और राजनीति में होता भी है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, बिना राजनीति महत्वाकांक्षा के तो आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। भाई महत्वाकांक्षा उसके अंदर होगी तभी तो बढ़ेगा आगे। मतलब पार्टी सर्वोपरि नहीं होता है, नहीं पार्टी देखो अखिलेश जी, पार्टी में 10 आदमी है, 10 वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो उनके मन में महत्वाकांक्षा तो रहेगी। भाई मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए, मुझे कहीं संगठन में भेजा जाए या मुझे सरकारों में भेजा जाए, तो वो मांगना सबका अधिकार है, मांग रहे हैं सब। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने उन साथियों को भी अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनसे कि शीर्ष नेतृत्व तो जिसको भी सिंबल देकर भेजेगा, शीर्ष नेतृत्व जिसको भी आदेश देगा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ोगे, तो मेरा कहना यह है कि हम सब लोग उसको जो है मतलब दिल से काम करेंगे, मजबूती के साथ उसको जो है हम जिता कर भेजेंगे। इस बार ये मिथक टूटेगा। दो विषय और आपने एक बात साफ साफ कहा, 2 बार इस बात की कि इस बार मिथक टूटेगा। हाँ, मिथक ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट नहीं निकाल सकती है और आप ये कहना चाहते हैं मिथक टूटेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट निकालेगी। चलो मैं कुछ समीकरणों की बात कर लेता हूँ आपसे कि जो वहां पर, चूंकि ये बात मैंने कई बार कलियर विधानसभा के क्षेत्रवासियों से की जी, उनका अपना अपना मत है, उन्होंने अपना अपना मत दिया जो कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर लोगों ने देखा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शहजाद जी वहां से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो लड़ेंगे लक्सर से। बिल्कुल। फुरकान जी ऑलरेडी विधायक हैं, तो आपको नहीं लगता कि वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो पहले होता था, अब वो चीजें बदलेंगी? दूसरी चीज कि सैनी समाज के प्रतिनिधित्व को भी इस बार बसपा से टिकट दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि सैनी समाज के जो वोट है जो वो कहीं ना कहीं बटेगा और वहां पर जो दूसरा वोट है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर भाजपा का तो नंबर ही नहीं दिखता इस आधार पर? देखिए
ये बात आपकी ठीक है। देखने में तो ऐसा लग रहा देखने में कि से बीएसपी ने जो सुंदर सैनी जी को भेजा है विधानसभा कलियर में, तो लेकिन उसके बाद जो है शहजाद भाई जो यहाँ से गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई सेटिंग वेटिंग उनके बीच में हो चल गई है? किसके अंदर? बसपा और कांग्रेस में? जहाँ तक मेरा मानना है, ये चीज जो आप कह रहे हैं कि भाई सीटों का मतलब जो है सीट का ये जो रुझान है, वो जो आप कहना चाह रहे कि भाई मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है वो इस बार नहीं हो पाएगा, तो मैं समझता हूँ ये बात सही इसलिए नहीं बैठती क्योंकि शहजाद भाई जो यहाँ से गए हैं लक्सर, तो वो ये तय करके गए हैं कि भाई जो बसपा की वोट मैं निर्दलीय होकर लड़ा था वो वोट सुरेंद्र भाई को कन्वर्ट करूंगा और भाई तुम मेरी वहाँ मदद करना। तो ये तो सब सेटिंग कटिंग के आधार पर क्या है? तो सेटिंग कटिंग के आधार पर सीट तो आपकी नहीं निकल रही है ना। ऐसा जो शहजाद भाई के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? शहजाद भाई के लोग तो फुरकान को तो नहीं जाएंगे। शहजाद भाई के लोग तो सारे सुरेंद्र भाई बन जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते? अब वो ऐसा है ना समीकरण ऐसा यहाँ है कि जो लोग उसके साथ हैं वो उसके साथ रहेंगे, क्यों जाएंगे? तो वो सब लोग तो जो बसपा पे ही आएंगे ना। जिसके साथ के थे वो साथ वाला व्यक्ति वहां लड़ नहीं रहा है, वो कहीं और चला गया, तो लड़ नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है? लड़ा तो रहा है वो भाई। वो कौन लड़ा रहा है? शहजाद भाई जो है वो लड़वा रहे सुरेंद्र भाई को, तो ऐसा नहीं है। ये आपका कहना है कि वो लड़वा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लड़वा रहे हो, तो दिखाई दे रहा भाई। समीकरण जो बनाया है समीकरण के हिसाब से तो वही हो रहा। तो चलिए अगर समीकरण के आधार पर वही लड़वा रहे हैं, चलो कोई भी लड़ा रहा है, सीट तो भाजपा की नहीं निकल रही ना। ऐसा नहीं है। देखो 2012 में जब चुनाव हुआ था तो हम यहाँ पर नंबर 3 पर थे। भारतीय जनता पार्टी को 22,000 वोट मिला था यहाँ पर। श्यामी जी हमारे चुनाव में थे। 2017 में जयभगवान भाई आए, जयभगवान भाई को मिली 28,126 वोट, तो हम दूसरे नंबर पर थे। और अब का जो हमारी विधानसभा है उसके जो मतदाता हैं, चूंकि उन्होंने 10 साल जो है 10 साल का जो वनवास है ना वो कार्यकर्ता के लिए बहुत होता है। और 10 साल में जो हमारे विधायक हैं भाई फुरकान अहमद जी, उन्होंने मतलब विशेष वर्ग के लिए तो काम किए हैं। तो विशेष वर्ग को डिफाइन कर दीजिए जरा आप। मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो भी विधानसभा में कार्य कराए वो विशेष वर्ग के लिए कराए, और अन्य वर्ग के लोग अगर उसके पास काम के लिए गए कि भाई हमारा ये काम है विधायक जी ये काम कर दो, तो उन्होंने उनको ये कहा स्पष्ट ये कहा कि भाई ना तो तुम मुझे वोट देते ना मैं तुम्हारा काम कराता। अभी रुड़की के नगर निगम का हिस्सा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है जिसमें सभीपुर है आपका रामपुर है, विधायक जी का गाँव ही। मैं विधायक जी के गाँव की बात कर लेता हूँ। हालांकि मोहल्ले तो और भी हैं, सफीपुर है, शास्त्री नगर है, रंग नगर है, आपका शक्ति विहार है, पार्ले गुजर है। उनके मोहल्ले में आप जाकर देखेंगे जो रविदास मंदिर के बैक वाला हिस्सा है जो सुनहरे रास्ता जाता है उसमें उन्होंने रास्ते तक नहीं बनवाए, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि बस्ती है, अच्छी समाज है। वो ये कहा उनको वापस करते हैं कि मैं क्यों बनवाऊँ तुम्हारे रास्ते, तुम वोट नहीं देते मुझे। तो भाई साहब ये चीज़ जो है मतदाता के मन में ये चीज़ है, और मतदाता उसका जवाब विधानसभा चुनाव अब आ गया, फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं 22 में, तो उसका जवाब मतदाता उसको देगा। तो ये कहना तो गलत है कि भाई ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मतलब जो उनके वोटर्स हैं उनको वोट उनके लिए काम नहीं करते? आपका जो कहना है कि कोई है उसका प्रमाण भी? ऐसा है, प्रमाण तो बहुत सारे हैं। प्रमाण तो आप विधानसभा में जाकर पता कर लो कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो झूठ है या सच है। ऐसा है, और ऐसा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार ये मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2022 में अपना परचम लहराएगी। और अखिलेश जी मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी कमल के फूल के लिए सिंबल देकर यहाँ भेजेगा, हम सब लोग ताकत के साथ उसके साथ काम करेंगे, और उसको इस बार जो है मतलब 2022 में यहाँ भाजपा की सीट निकलेगी या उसको निकलवाएंगे। एक और सवाल मैं करता हूँ आपसे कि एक और राजनीतिक परिस्थिति है जी। कहा जाता है कि जब आप जितने भी लोग आप लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं जी, किसी एक को टिकट होगा, आप कह रहे हैं सब साथ मिलकर रहेंगे, मगर किसी एक को टिकट होगा तो बाकी दो तो आपके खिलाफ काम करेंगे ना जी। ऐसा है, क्योंकि ये स्थितियां परिस्थितियां कहीं ना कहीं जब कलेर विधानसभा के क्षेत्र में देखी भी जाती है, और ये वार कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर भी मुझे दिख रहा है कि एक वोटर्स भी बढ़ रहे हैं,
सैनी समाज के वोटर्स भी बट रहे हैं। तो आपस में ही अगर आप बट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो आपस में बट रहे हैं, तो फिर इस स्थिति में कहाँ आप सीट निकाल सकते हैं? देखिए ऐसा है, चुनाव का दोष जब आता है तो उसमें हर आदमी जो है ये सोचता है कि भाई मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आपने 2022 के चुनाव को लेकर है, जो मेरे साथी, जो उम्मीदवार साथी हैं जी, तो हमारे बीच में ऐसा कहीं भी कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, ना ऐसा कोई बैर है, ना कोई ऐसी हमारा कोई भाई किसी तरह का भाई कोई बंटवारा है कि भाई हम अगर मान लिया उस किसी भी अमुक उम्मीदवार को टिकट भाजपा देगी फिर हम उसके खिलाफ काम करें, ऐसा नहीं है। जो भी लोग सुनने में तो ये आता है ना, नहीं, जो भी लोग हमेशा जब भी किसी एक को टिकट होता है तो जो भी लोग अभी उम्मीदवारी में हैं 2022 में चुनाव में, तो जो लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो सभी लोग जो हैं उनके मन में कोई भावना नहीं है, छोटा मन किसी का नहीं है, सबका बड़ा मन है। और मैं अब उन साथियों से भी अनुरोध करता हूं अपने कि अपना मन बड़ा करके, छोटा मन ना रखें, बड़ा मन करके सभी लोग साथ जोर लगाएंगे। और जब सब साथ जोर लगाएंगे तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी या सीट नहीं जीतेगी। चलिए, छोटा मन करके, छोटा मन ना करके और बड़ा मन करके जोर लगाएंगे तो यह सीट जो है भाजपा की हो सकती है। लेकिन ये छोटा मन और बड़े मन की कहानी कितने लोगों को कब तक समझ में आती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इतना वो कमजोर नहीं है, वो हर चीज को समझता है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सीट तो कमल का वो देकर भेजेगा, तो सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब लोग मन लगा कर काम करेंगे। पहले भी किया है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया, जो मेरे भी सुनने में आया। मैं लोगों को इसका जवाब भी दिया कि भाई सैनी समाज ही सैनी समाज को हराता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सैनी समाज 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। और अखिलेश जी, एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक समाज से कोई भी प्रत्याशी अपनी सीट नहीं निकाल सकता, चाहे वो बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे असपा का हो। सर्व समाज की वोट जिसको मिलेगी, सभी समाज के लोग जिसके साथ जुड़ेंगे, वही सीट निकालता है। एक सवाल आपसे कर लेता हूं अंत में कि आपने कहा कि सर्व समाज का वोट और सैनी समाज का खासतौर पे आपने कहा कि 90% वोट, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले सैनी सम्मेलन होता है जहाँ पर प्रेमचंद सैनी भी ज्वाइन करते हैं। हाँ। और भी जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी जो लोग सैनी हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं? देखो अखिलेश जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सैनी समाज की, मैं समझता हूँ कि साहब सिंह सैनी हमारे क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। साहब सिंह सैनी को तो कांग्रेस भी कहीं नहीं उतार पा रही। साहब सिंह सैनी का हाल आप जो है 15-20 दिन के बाद देखना कि साहब सिंह सैनी को टिकट कहाँ से दे रही कांग्रेस, कहीं से दे रही उसको। वो तो कांग्रेस के भी गले उतर रही। अभी विगत 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक सैनी सम्मेलन किया, सैनी समाज के लोग वहाँ आए। लेकिन वहाँ सैनी समाज के लोग ज़्यादातर यूपी के थे, और जो लोग यहाँ से आए उन लोगों को भ्रमित करके ये कह करके सैनी समाज का सम्मेलन है, सबको चलना है, ये कह करके बुलाया गया। और जो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ जब देखा कि भाई यहाँ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी फोटो यहाँ लगी है, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये सैनी सम्मेलन है या कांग्रेस का सम्मेलन है। तो जो ऐसे लोग थे जो जिनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का जुड़ी थी, वो सभी लोग वहाँ से वापस आए कि भाई ये कांग्रेस का कार्यक्रम, हम इसमें नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आज प्रेमचंद सैनी की बात है, प्रेमचंद सैनी जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो भाजपा से जुड़े थे शुरू से ही। लेकिन पता नहीं मैं उनके दिमाग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वही जानते होंगे, अच्छी तरह से उनको पता होगा। लेकिन उनका जो पार्टी छोड़कर जाने का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं रहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेमचंद सैनी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रुकेंगे, 1 महीने के बाद वो फिर भाजपा में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, देखना ये होगा कि प्रेमचंद सैनी जी का डिसीजन 1 महीने तक के लिए रहता है या 1 महीने बाद वास्तव में जैसा अजय सैनी जी कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे। वापस आने की प्रक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, लगातार ऐसा बना रहता है। ऐसा आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे नेतागण हैं जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर पुनः उसी पार्टी में भी आ जाते हैं कई बार। लेकिन देखना ये होगा कि वास्तव में ये चीज़ परिस्थितियाँ होती या नहीं होती हैं। जैसा मैंने सवाल किया
कि कलियर विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कोई उतरता है तो कैसे जीत सकता है, उसी क्वेश्चंस को लेकर के मैंने बात की। और बात की मैंने अजय सैनी जी से, जो कि प्रबल दावेदार हैं कलियर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है और कौन ये सीट निकालता है, या मिथक टूटता है या मिथक बरकरार रहता है, ये भी देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा। और मैं समझता हूँ कि कलियर विधानसभा के लोग अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे सेगमेंट्स को सुन करके जरूर देंगे। वो जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट दीजिए। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।